मैंने बहुत कोशिश की सर राशि को समझाने की। कहा कि उससे कि जो वो चाहती है वो गलत है, पर सर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, जिद पे अड़ी थी। एक हद के बाद मैंने भी हार मान ली सर। मामा तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ कल मिलते हैं। रिश्तों की नाजुक डोर अगर गले में कसा फंदा लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उस रिश्ते में बंधे इंसानों से उसे निभाने में कोई गलती जरूर हो रही है। और अगर ये दो इंसान दो अलग अलग पीढ़ियों से ताल्लुक रखते हो तो भूल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हर पीढ़ी की सोच, जिंदगी को देखने का नजरिया और उसकी जरूरतें अलग होती हैं। अगर इन दोनों ही पीढ़ियों के लोग अपने बीच के इस अंतर को समझकर एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल ना रखें तो जमीन तैयार होती है उस तरह के हादसे की जो कोलकाता में रहने वाली इन माँ बेटी रूपा और राशि के साथ घटने वाला था। क्या बदतमीजी है साले, रास्ता क्यों रोका है मेरा? बाबा ने बुलाया अभी। तुम हमारे बेटे का विधवा हो इसलिए रहने दिया है यहाँ पर। अब हमने ये घर बेचने का निर्णय किया है। बिल्डर से बात भी पक्का हो गया है, तुम घर खाली कर दो। ये घर मेरा भी है बाबा। आपके बेटे की विधवा होने के नाते पूरा लीगल राइट है मेरा इस घर पे। आप मुझे ऐसे जाने को नहीं कह सकते यहाँ से। लीगलिटी हमको मत समझाओ, हमारा घर बेचने का निर्णय पक्का है। तुम तुम्हारे 20 लाख लो और जाओ यहाँ से। नहीं तो की कर तुम ही धमकी दे रहे हैं मुझे। आप चाहे जो बन पड़े ना आप लोगों से आप कर लीजिए, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं मानी वो। मुझे वो औरत घर से बाहर चाहिए, चाहे कैसे भी। I'm always there for you, Rashi. ये तू क्या कर रहा है? I love you, Rashi. Please. मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। राशि, 1 साल से साथ में हम यार। I really love you. तुम्हें क्या हो गया अचानक? हमारा घर बेचने का निर्णय पक्का है। तुम तुम्हारे 20 लाख लो और जाओ यहाँ से। मोरो! तुम रात के 9 बज रहे हैं, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? मामा उसे जाने दीजिए। तुम चुप रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे ना हूँ तो कोई लड़का यहाँ पे आना नहीं चाहिए। क्यों आया है? वो मामा मैं बता रही हूँ। तुम इसके आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हो? आज के बाद अगर यहाँ दिखाई दिए ना मामा। क्या? ए, सुन! राशि, 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 लिसन टू मी। राशि, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया तो फिर ये लड़का क्यों आया यहाँ पर? राशि, राशि, मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कीजिए। तुम्हारी लाइफ भी मेरी दी हुई है और ये घर भी मेरा है। यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी राशि। ठीक है, नहीं रहना मुझे आपके घर में। चली जाऊंगी एक दिन और इसे धमकी मत समझना। जो करना है करो। जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दे वो घर, नहीं तो जो होगा बुरा होगा। तो राशि नाम है ना तेरी लड़की का? मुझे लगता है तुझे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस? सब ठीक तो है ना मैम? हाँ हाँ सब ठीक है।
और तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले दरवाजे पे नॉक करना चाहिए? वो कुछ फाइल्स पे आपके साइन चाहिए थे मैम। रख दो और प्लीज बाद में आना। जी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि तू घर छोड़ के निकल जाए, इसीलिए तुझे डरा रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो तेरा। अब क्या हुआ? किसे फोन लगा रही है? राशि को। कहीं वो लोग उसे तो कुछ। राशि का फोन बंद है। तू एक काम कर, स्कूल में फोन लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज मिसेस रूपा दास हियर, राशि की मम्मी। मुझे उसे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, आप उसे बुला देंगी फ़ोन पर प्लीज़? वेट फॉर 1 सेकंड। जी जी, मैं होल्ड करती हूँ। जी मैम। क्या? आर यू श्योर? क्या हुआ? राशि आज स्कूल ही नहीं पहुंची। राशि कहाँ है? बताइए बाबा, राशि कहाँ है? अभी सत्य बोल जी बाबा, राशि को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। ई के बोल से राशि को क्या हुआ? अनजान बनने का नाटक मत कीजिए बाबा। गुंडे भेजे थे ना आप लोगों ने मुझे धमकाने के लिए। जब उससे कोई बात नहीं बनी तो मेरी राशि को मैं कह देती हूँ, मुझे बता दीजिए मेरी राशि का है, नहीं तो क्या? हाँ? नहीं तो क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने भेजा था उसे? सीधे से समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें। अगर मेरी राशि को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी ना किसी को। मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रूपा छोड़ इसे, रूपा वक्त नहीं है हमारे पास, हमें राशि को ढूंढना है। रूपा छोड़ इसे। शुमा, पता नहीं इन लोगों ने मेरी राशि के साथ क्या किया। कुछ नहीं होगा राशि को, कुछ नहीं करेंगे ये। तू चल मेरे साथ, तू चल यहाँ से। जिस बाइक पे गुंडे आए थे उसका नंबर याद है आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो। सर, हमारी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा है, शायद वहाँ से आपको कोई जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको वहाँ से पता करो बाइक का नंबर, किसी का चेहरा या फिर और कोई क्लू जिससे उन्हें पहचाना जा सके। इतनी बड़ी बात होगी आपने बताया नहीं। तुम कौन हो? जी हम सब कलीग्स हैं। साथ काम करते हैं। हमें राशि के रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगे। कुछ पता चलते ही हम आपको कॉल करेंगे। सर, शंकर साहा। शंकर, रुक! शंकर, रुक! कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? हैं? लेकिन इसको सलिल दास। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए बुलाया तुम्हें, और मुझे मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। राशि कहाँ है? लेकिन ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राशि के मदर मिसेस रूपा दास ने अपने कंप्लेंट में लिखवाया है कि उनकी बेटी की गुमशुदगी को लेकर उन्हें तुम पे शक है। अच्छा, उसने कहा तो आपने मान लिया। अब कल वो बोलेगी कि सलील को फांसी पे चढ़ा दो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। इसमें हमारा कोई गलती नहीं। ये जो भी हुआ वो तो एक ना एक दिन होना ही था। मतलब? हमारा बाबू रूपा का चरित्र ठीक नहीं। हमारा बेटा के जाने के बाद ना जाने उसका कितने लोगों के साथ संबंध रहा।
लेकिन इसका राशि की मिसिंग से क्या कनेक्शन है? वो हम बताता। रूपा की देखा देखी राशि का पाँव भी बहकने लगा था और रूपा भी अपने माँ के पाँव के निशान को फॉलो करने लगा था। न जाने कितने लड़कों से संबंध था उसका। जब उसका माँ घर पर नहीं होता था ना, तो कौन कौन लड़का मिलने आता था उससे। इसके अलावा दिन रात लड़ाई होती थी माँ बेटी में, दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। दो पॉसिबिलिटीज बनता है, या तो राशि अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई हो, या फिर किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मिस्टर दास, तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, या तो आपने या फिर आपके बेटे ने रूपा को घर से बाहर करने के चक्कर में राशि को गायब कर दिया हो। ये सरासर झूठ है, गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। आवाज नीचे। जिस शंकर साहा को तुमने भेजा था वो अभी भी हमारी हिरासत में है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन राशि की मिसिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। भले ही हमारे बीच रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन वो मेरी भतीजी है सर। मैं तो केवल उसको डराना चाहता था। सर, हमारे पास 3 सस्पेक्ट थे और तीनों से कोई क्लू नहीं निकला। क्या लगता है आपको? अभी कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। एक काम करो, राशि के दोस्तों से पता लगाओ, कोई बॉयफ्रेंड या कोई नजदीकी दोस्त अगर कोई है तो ढूंढ के निकालो उसे। जी सर, एक लड़का है, प्रसन्नजीत नाम है उसका। वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है। जी हाँ, मेरा बेटा है प्रसन्नजीत, लेकिन वो तो कॉलेज गया हुआ है। गलतफहमी है आपकी। हमने पता किया है, आज वो कॉलेज गया ही नहीं और सुबह से मोबाइल फोन भी बंद है उसका, गायब हो गया है वो। और वो राशि की माँ कह रही थी कि उस औरत की बात पे आपको इतना भरोसा है? एक नंबर की बच्चलन औरत है वो। उसकी बेटी भी वैसी ही है, जब देखो फोन करती रहती है और पता नहीं कितने लड़कों के साथ दोस्ती है उसकी। भाग गई होगी किसी के साथ। उसकी माँ मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। देखिए, कौन किसको फंसाना चाहता है इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं। फिलहाल हमें आपके बेटे की फोटो चाहिए। सर, राशि के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। 1 बजे प्रसन्नजीत ने कॉल किया, 2 बजे राशि ने कॉल किया। सर, जब हमने नंबर ट्रेस किया तो पता चला ये नंबर राशि के नाम पे है सर। प्रीपेड है। यस सर, लगभग 3 महीने पहले इशू करवाया है सर, शायद किसी को देने के लिए। शायद प्रसन्नजीत। और प्रसन्नजीत के बारे में और कुछ? ये नंबर जब हमने ट्रेस किया तो पता चला प्रसन्नजीत स्कूल के सामने मौजूद था जब राशि गायब हुई। यानी हो सकता है कि वो उसके साथ गई हो, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। सर, जब प्रसन्नजीत का फोन स्विच ऑफ हुआ, उसकी आखिरी लोकेशन आउटर कोलकाता का पिकनिक स्पॉट था सर। बारिश के मौसम में बहुत भीड़-भाड़ रहती है, लेकिन आजकल सुनसान रहता है। चलो सर। अगर राशि प्रसन्नजीत के साथ थी तो इस सुनसान जगह में आए क्यों दोनों? और अगर आए हैं तो यहाँ से गायब कहाँ हो? सर ये भुट्टा वाला यहाँ भुट्टा बेचता है। प्रसन्नजीत और राशि का फोटो इसने पहचान लिया है। साहब, लड़का और लड़की आए थे यहाँ। लड़की शायद कुछ नाराज थी उससे, वो आगे आगे चल रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे। और साहब, वो दोनों वहाँ खड़े थे। लड़की कुछ बोलकर चिल्लाई और फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई किस बात पे हुई, सुना तुमने? नहीं साहब, वो लोग बहुत दूर थे, मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ग्राहक आ गए तो मैं उनमें लग गया। फिर वो कहाँ निकल गए मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम जाओ। बात कुछ समझ नहीं आई सर। अगर राशि प्रसन्नजीत के साथ भागी है या फिर प्रसन्नजीत राशि को भगाकर ले गया है, तो सर एयरपोर्ट जाते, बस स्टैंड जाते, उस जंगल में क्यों आएंगे? और आए तो गए कहाँ? ये भी हो सकता है कि दोनों यहाँ से कहीं गए ना हो, अब भी यहीं पे हो। सर, यहाँ पर कुछ है।
एम्बुलेंस बुलाओ और रूपा को खबर करो। और हाँ, रूपा और राशि से जुड़े हर इंसान की जांच करो। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, खुद रूपा भी नहीं। क्योंकि अगर प्रसन्नजीत ने राशि का कत्ल किया है तो इसकी वजह भी राशि से जुड़ी होनी चाहिए, या फिर रूपा से। सर, रूपा की कैरेक्टर रिपोर्ट बहुत ही खराब है सर। और रूपा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक ऐसा लगता नहीं है। राशि के जितने भी दोस्त हैं सबका यही कहना है कि राशि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन उसका पोस्टपेड नंबर जो खुद राशि के नाम पे है, लगभग इस नंबर पर रोज बात हुआ करती थी। लेकिन सर, गौर करने वाली बात ये, जब भी बात होती थी सुबह 9 बजे से पहले या फिर शाम के 5 बजे के बाद। और इस मोबाइल से एक SMS मिला है सर, जिसमें लिखा है विद योर मॉम, कॉल यू लेटर। इसका मतलब है कि जो कोई भी ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसके पास रूपा और राशि दोनों के नंबर थे। जी हाँ सर। एक काम करो, रूपा के कॉल रिकॉर्ड चेक कर पाओ और पता करो कि ऐसे कितने और किस किस के नंबर हैं जो इन दोनों के कॉल लिस्ट में कॉमन है। ओके सर। सर, ये 2 नंबर कॉमन है सर। इस नंबर पर राशि और रूपा लगभग रोज फोन करती थी, लेकिन 6 महीने पहले अचानक दोनों ने एक साथ फोन करना बंद कर दिया और इसके बाद ही राशि ने नया फोन नंबर लिया था। यानी राशि ने ये सिम उसे दिया होगा। लगता तो यही है सर। खुद बोलोगे या हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? हाँ, मेरा रिलेशन था रूपा के साथ, राशि के साथ भी था। लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों खुद आई थी मेरे पास अपनी मर्जी से। सर, 1 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी। सर, रूपा मेरी सीनियर थी, अकेली थी, उसे साथ चाहिए था, मैंने साथ दिया सर। और रूपा के घर पर मेरी मुलाकात राशि से हुई। राशि? ये देवाशीष है, मेरे साथ बैंक में काम करती है। देवाशीष ही मेरी बेटी राशि। हेलो, हाय। हाय। शुरू में कुछ खास बातचीत नहीं थी मेरी और राशि के बीच। मैं जानता था कि रूपा और राशि के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मुझे वो अवॉइड करती है। पर एक दिन सर, राशि का कॉल आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। राशि, तुम पूरा भीग गई हो, अब तुम अंदर बैठो, मैं टाल लेके आता हूँ। राशि, ये तुम क्या कर रही हो तुम? ये I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो तुम बोल रही हो वो राशि सही नहीं है। देखो, अगर मैंने बहुत कोशिश की सर राशि को समझाने की, कहा कि उससे कि जो वो चाहती है वो गलत है, पर सर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, जिद पे अड़ी थी। एक हद के बाद मैंने भी हार मान ली सर।
लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? उसके और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है। वो चाहती तो इतनी इजीली उसको दूसरा लड़का मिल सकता था, फिर तुम क्यों? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा सर, पर उसने कहा कि वो रूपा से बदला लेना चाहती है। कैसा बदला? सर उसका दम घुटता था अपनी माँ के साथ। सर उसको लगता था कि उसकी माँ ने उसकी खुशियां, उसकी आजादी, सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए सर वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को छीन के उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती, एक दिन सरप्राइज! मम्मा, How could you? मैं तुम्हें मार डालूंगी। Could kill you? मैं मार डालूंगी तुम्हें। उसके बाद रूपा ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हारा और राशि का रिश्ता? सर उसे मैंने तोड़ दिया, लेकिन राशि ने हार नहीं मानी सर। उसने मुझे मजबूर किया कि कुछ और नया सही तो एक दोस्त के तौर पे मैं उसके साथ रहूं, और अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेगी। तो मुझे मजबूर होकर सर उसे हाँ कहना पड़ा। पहले तुम रूपा के हाथों मजबूर हुए, फिर राशि ने तुम्हें मजबूर किया। बड़े मंजे हुए किस्म के मजबूर लगते हो तुम। इतनी मजबूरी में भी एक साथ दो दो औरतों का फायदा उठा रहे थे। तब तो वो पोस्टपेड नंबर भी तुम्हारा होगा जो राशि के नाम से रजिस्टर्ड था, और जिससे मरने के पहले उसने आखिरी बार कॉल किया था। सर वो नंबर भी मुझे राशि ने दिया था, ताकि उसकी मॉम को पता ना चल पाए कि हम अब भी बात करते हैं। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल, राशि को क्यों मारा? सर मैं राशि को क्यों मारूंगा सर? सर आप गलत सोच रहे हैं सर, मेरी तो उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे बात होती थी सर। फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भी छुपाया है या छुपाने की कोशिश की है तो चुपचाप खुद वापस आ जाना। अगर दोबारा हमसे मेहनत करवाई तो हमारी अगली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जैसे इस बार रही, समझे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने उसके एक दिन पहले सर मैंने उसको प्रपोज किया था सर, पर उसने मुझे मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया था सर। उसके दूसरे दिन सर मैं उससे मिलने भी गया था सर, उसके स्कूल। उसके बाद तुम उसको शहर से दूर ले गए, जंगल के उस पिकनिक स्पॉट पे। क्यों? राशि, लव यू राशि। ये बात करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया हो? अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करती। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती तेरे। जाओ ना। उसके बाद सर मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो गायब क्यों हो गए तुम? कॉलेज भी नहीं गए थे, मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मेरा मूड खराब था सर, मैं इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। घर पे जब सर शाम को फ़ोन किया तो मॉम ने बताया कि सर राशि मिसिंग है। आप लोग आए थे सर मुझे ढूंढने, तो मैं डर गया सर, क्योंकि मैं ही राशि को वहाँ लेके गया था। उसके बाद जब पता लगा कि राशि का मर्डर हो गया है तो सर मैं और डर गया। तो थोड़ी देर मॉल चला गया सर, और वहीं पर थोड़ा सा वक्त बिताया। फिर सर मैं दोस्त के घर छिप के रहने लगा। सर देवाशीष और प्रशांत दोनों सही बोल रहे हैं सर। जिस दिन राशि गायब हुई थी उस दिन पूरा दिन देवाशीष बैंक के अंदर ही था, बैंक से निकला ही नहीं सर। और सर पोस्टमार्टम के हिसाब से 10:30 बजे राशि की मौत हुई। सर जिस मॉल का प्रशांत ने जिक्र किया था उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 10:35 पर प्रशांत मॉल के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवाशीष ने राशि को नहीं मारा। प्रशांत कत्ल के वक्त वहां मौजूद नहीं था। रूपा के इन लॉस को उसको धमकी देने के बजाय
सिर्फ उसको डराना था। यानी कि राशि की मौत की वजह ना तो पैसा था, ना एक तरफा प्यार, और ना ही देवाशीष से उसका टूटा हुआ रिश्ता। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके पास उसके कत्ल की वजह थी। कौन सर? राशि की मां रूपा दास। राशि ने उससे बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को चुराया और उसकी मां ने इस बात का बदला लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। हेलो, व्हाट? सर, ये है इस केस के इवेंट्स विद एग्जैक्ट टाइमिंग। राशि का गायब होने से लेकर रूपा के सुसाइड तक, और ये हैं उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये देखिए सर, इससे साफ पता चलता है जब भी कुछ हुआ वो वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन सर, इस बीच जितने भी कॉल उसको आए उसने पिक नहीं किए सर। कॉल का मिस होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दोनों बार एग्जैक्ट टाइम पे। एक काम करो, हेलो शोमा जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। इस बार कहानी तू नहीं मैं बयां करूंगा, वो भी सच्ची कहानी। राशि को भी तुमने मारा है और उसके बाद रूपा को भी तुमने ही मारा है, लेकिन दोनों मर्डर करने के बाद भी तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बैंक की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बयां कर दिया है। राशि की मौत के दिन सुबह 6 बजे तुम बैंक में आए और 9:15 बजे अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर जाते हुए दिखते हो। जब राशि की मौत के 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले ही नहीं तो वहां के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में कैसे दिख रहे हो? सर आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद राशि के मर्डर स्पॉट पे एक भुट्टे वाले ने भी तुम्हारे फोटोग्राफ को पहचान लिया है। मैं ना रूपा से प्यार करता था ना राशि से, तो उन्होंने सामने से आके रिश्ता जोड़ा था मुझसे। मैंने सोचा था जब तक चलेगा चलाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन एक दिन राशि गाड़ी में जाकर बैठो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। समझाता हूँ कि हुआ इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मेरी बेटी है वो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं मार डालूंगी तुमने मेरी बेटी को गंदा कर दिया। नहीं नहीं प्लीज नहीं। मार डालूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। उसे कोई संभालने वाला होता तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ती मैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने थूका था मेरे मुंह पे, मेरा प्रमोशन रुकवा दिया था, सबके सामने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करती थी। Is this how you work? I want this report rectified today. मैंने सोच लिया था कि रूपा से बदला लेके रहूंगा, इसीलिए मैंने राशि से रिश्ता नहीं तोड़ा, बस सही वक्त आने का इंतजार करता रहा। और फिर राशि ने एक दिन सामने से फोन किया, कहा कि वो रूपा की ज्यादतियों से परेशान है, कहीं दूर जाके जिंदगी बिताना चाहती है। और मैंने उससे कहा कि अगले दिन मुझसे आके मिले। मैं अपना फोन बैंक में छोड़कर उसके पास गया। राशि, ये क्या है? हम आज से एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। ये मेरे पापा की थी, उनकी आखिरी निशानी। राशि, प्रॉमिस कि इससे और तुम्हें हमेशा जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? अभी बताता हूँ, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। अगर बदला रूपा से लेना था तो राशि को क्यों मारा? क्योंकि राशि में रूपा की जान बसती थी। मैंने सोचा अगर राशि को तकलीफ दूंगा तो रूपा पल पल तड़पेगी, इसीलिए मैंने राशि को मार दिया। और रूपा? रूपा को मालूम पड़ गया था कि राशि को मैंने मारा है। वो कैसे? रूपा
क्यों मारा मेरी राशि को? राशि को मैं क्यों मारूंगा? फिर ये क्या है? ये नहीं बचोगे। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, फांसी पर चढ़वा के रहूंगी मैं तुम्हें। रुको छोड़ो मुझे। रूपा, रूपा। एक बार प्लीज। अजिंक्य भाऊ, सुमन, सब ठीक है ना? अरे सुमन, अजिंक्य, क्या हुआ? आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े? आइए अंदर आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। अब आप इसे यहीं रखिए, वापस भेजने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? क्या किया इसने? इतना क्या गलत किया सुमन ने? पूछो इसी से। बताओ, मुझे बख्श दो। अरे अजिंक्य, मेरी सुमन बोलो, बात क्या है? क्या हुआ सुमन? रो क्यों रे, कुछ तो बता। सुमन अंदर आ। सुमन बस कर, मत रो, मुझे बता क्या हुआ। अजिंक्य बाबू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुमन बोल, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो बोल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बता। गलत किया, ये जो भी किया अजिंक्य ने गलत किया। अरे बाबा, घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि... अरे बाबा, अपने को क्या पता क्या हुआ। क्या हुआ? वो क्या है ना बाबा कि अजिंक्य भाऊ, सुमन अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पूरी कर पा रही है। पूरी नहीं करती? नहीं नहीं, सुमन ऐसी नहीं है, वो सब संभालती है, घर परिवार। वो बात नहीं है बाबा। अरे तो बात क्या है? आप थोड़ा ये वो क्या है ना, क्या हुआ? बापूजी, बात यह है कि अजिंक्य और सुमन के शारीरिक संबंध ठीक नहीं। अजिंक्य खुश नहीं है सुमन से, पर जो भी हो, मैं उसका खर्चा नहीं झेल सकता। अरे पहले इतनी महंगाई है और ऊपर से ये सब तो ठीक है, लेकिन जाएगी किधर? काका, दादा सुनिए, मैं एक्स्ट्रा किराया दे दूंगा। नको चंदर। काका, लेकिन मैं कोई पराया आदमी थोड़ी हूँ। ऐसे बुरे वक्त में रिश्तेदार नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ नको चंदर, रहने दो। बाबा, तो खर्चा कौन उठाएगा? जरूरत नहीं पड़ेगी, अजिंक्य देगा उसे खर्चा। हम उसके खिलाफ एलिमनी फाइल करेंगे। वो छोड़ के गया है तो कंपनसेशन भी तो वही देगा ना। और जब अजिंक्य खर्चा देगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो सुमन यहाँ पे रह सकती है ना।
टेंशन मत लो सुमी, वैसे भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसे पति की, और मुझे तो पहले से ही अजिंक्य तुम्हारे लायक नहीं लगता था। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि तुम अपने पति को खुश ना रखो? सुमी, तुम्हारा प्यार तो जिसको भी मिलेगा कितना खुशकिस्मत होगा ना। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। काफी दिनों तक खिंचे संघर्ष के बाद आखिरकार अदालत ने सुमन को एलिमनी के तौर पर अजिंक्य की आमदनी में से आधा हिस्सा दिए जाने का आदेश सुनाया। अजिंक्य आक्रोश और निराशा में डूब गया। इस दौरान सुमन के जरिए घर में नियमित तौर पर आते धन से सारे संतुष्ट थे। सुमन घर वालों के लिए मानो सोने की मुर्गी बन चुकी थी। सुमन का जीवन सामान्य रीति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर आई एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। मैंने सोचा है कि हमें एक मौका और देना चाहिए, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। मैं जानती थी। लेकिन क्या? लेकिन कोर्ट के चक्कर में और तुम्हें कंपनसेशन देने में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो अगर तुम अपने साथ थोड़े पैसे ले आओ तो आगे आराम से रह पाएंगे, वरना आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये क्या बोल रही हो सुमन? ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन घर से निकाल दिया और आज फिर वापस लेने आ गए। और ये पैसे वैसे का क्या है? ये यहाँ फिर से आ गया। चल निकल निकल यहाँ से। अरे क्यों परेशान करके रखा इसे? तू होता कौन है बे? और औकात में रख के बात कर, समझा? बीवी है मेरे। बीवी थी, समझा? छोड़ो। हट। तू डर मत सुमन, बहुत देखे हैं इसके जैसे। खबरदार, जो आगे से तुमने इन्हें कभी हाथ भी लगाया तो पति है ये मेरे। और सुमन, बस मुझे लेने आए हैं। और आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, पूरा इंतजाम कर लूंगी। मैं फोन करूंगा। मत जाओ सुमी, गलती कर रही हो। सुमी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना चंदर, वो मेरे पति हैं, बस मुझे इतना पता है। प्लीज सुमी, आई लव यू सुमी, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। आई रियली लव यू। छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? हम दोनों रिश्तेदार। सुमी इतने दूर के रिश्तेदार हैं, और वो भी तुम्हारी माँ की तरफ से। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लेकिन सुमी तुम मेरी बात। प्लीज चंदर जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। प्लीज जाओ। मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, उसे पैसे चाहिए, तू नहीं। पापा आप उसे गलत समझ रहे हैं। तू नहीं समझ रही है। एक नहीं, घर के 4 लोग बोल रहे हैं कि तू अगर वापस अजिंक्य के साथ जाएगी ना तो तू गलत करेगी। लेकिन नहीं, तुझे तो वो सही और हम गलत लग रहे हैं। उसे तो मैं जेल में डालूंगा हैरेसमेंट के लिए। पापा बस करो, ये मेरी लाइफ है और मैं जा रही हूँ। आप प्लीज अजिंक्य से दूर रहिए। देख सुमन। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम है, प्लीज। सुमन तैयार थी, बेकरार थी, अपने वैवाहिक जीवन को एक बार फिर से संवारने की कोशिश करने के लिए। अगले ही दिन अपना घर छोड़कर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि घर से निकली सुमन अपनी मंजिल तक पहुंची नहीं। उसे क्या हुआ, वो कहां गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तुम लोग मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ, बाहर, आउट। अभी हम आए हैं और थोड़ी देर में पुलिस को लेके आएंगे। कहाँ है सुमन? न कोई फोन, न कोई कॉन्टैक्ट। क्या किया तूने? बुलाओ उसे। कहां से बुलाऊं उसे, जब वो यहाँ आई नहीं है? यहाँ नहीं तो कहाँ है? 1 हफ्ता हो उसे यहाँ लौटे हुए। अरे काका छोड़िए ना, झूठा है ये। सुमन, सुमन! अरे तमाशा क्यों कर रहे हो?
वो यहाँ नहीं आई है। ए, तूने उसे बुलाया था ना यहाँ पे? हाँ बुलाया था, पर वो नहीं आई। तुम लोगों ने ही ब्रेन वॉश किया होगा उसका। यहाँ नहीं आई तो एक फोन भी नहीं किया ये पूछने के लिए कि वो कहाँ गई है? नहीं किया। क्यों करूं मैं फोन? उसे नहीं आना था, नहीं आई। जाए भाड़ में। अरे काका छोड़िए ना इसे, मक्कार आदमी है ये, इसे तो पुलिस ही सीधा करेगी। एक काम करता हूँ, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। चल। अरे 100 बार तो बोल चुका हूँ मेरे घर नहीं आई। अरे तो कहाँ गई? गायब हो गई। उन्हें फोन करके बुलाया था कि नहीं? अरे फिर वही बात, उसने निकलने से पहले मुझे फोन किया था, लेकिन फिर वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसकी तो क्या इसकी तो? तुम लोगों के ऐसे तमाशा करने से, चीखने चिल्लाने से आपकी लड़की वापस नहीं आने वाली। लड़की ढूंढनी है ना, हम ढूंढेंगे। तुम लोग बाहर जाओ और इनको सारी डिटेल्स दो। शिंदे ले जाने बाहर और एक एक से पूछताछ करो। जी मैम, चलिए आप लोग। सुमन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो तो उसका नसीब फूटा कि उसे अजिंक्य जैसा पति मिला। पहले तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ, अब आप इसे यहीं रखिए। सुमन को घर से निकाला क्यों था? निकालता नहीं तो क्या करता? वो मेरे किसी काम की नहीं थी। पति को खुश रखना तो उसे आता ही नहीं था, न कमरे के अंदर न बाहर। इतने ही नाखुश थे तो उसे वापस बुलाने क्यों गए? क्योंकि माँ ने समझाया, संबंध ऐसे नहीं तोड़ते, इसलिए। झूठ बोल रहा है सर वो। उसे क्यों सुमन वापस चाहिए होगी? वो तो खुद दूसरी शादी करने जा रहा था। हाँ, मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा, लेकिन मैं जितनी भी लड़कियों से मिला, सुमन के आगे सब फीकी थी। तो मैं गया वापस सुमन के पास। सर, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? हमारा तो ऑलरेडी तलाक हो चुका था। मैं आजाद था, और ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी जिस पर मुझे गुस्सा आए। वो तो खुद मेरे साथ आना चाहती थी। हमने सुमन को बहुत समझाया कि मत जाओ उस नालायक के पास, लेकिन साहब वो नहीं माने। पता नहीं कहां गई साहब। कहीं उस अजिंक्य ने मेरी सुमन को। और फिर? मैंने अजिंक्य को समझाया था कि वो सुमन को अपनी शादी को एक और मौका दे। उसने कोशिश भी की थी, लेकिन बहू आई ही नहीं। शायद वो आना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं। लेकिन अजिंक्य तो खुद उसकी आने की राह देख रहा था। वो सुमन को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? सुमन का मायका डोंगरी, वहां से वो निकलती है इस रूट से, तो आना चाहिए अपने ससुराल यहाँ मारवे रोड, लेकिन वो पहुंचती नहीं है। मैम, सुमन के मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। लास्ट उसका फोन कहाँ पा गया था? कांदवेली स्टेशन के पास, ये मेल रोड। उसी दिन काफी सारे फोन किए ना। मेल रोड तो मैप पर नहीं है, लेकिन सेक्टर 4 में है शायद। देखिए मैडम, आप लोग फिर से मुझे इस समय घसीट रहे हैं। वैसे भी आपको इस गोडाउन में कुछ नहीं मिलेगा, ये हमेशा बंद रहता है। सुमन के फोन की आखिरी लोकेशन यही ट्रेस हुई है, इसलिए अपना मुंह बंद कर और खोल इसे। शिंदे, सारा एविडेंस कलेक्ट कराओ तुरंत और उसे फोरेंसिक लैब भेजो। यस मैम। सुमन नहीं है मैम, ये सुमन हो ही नहीं सकती है। मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरी बात में यकीन कीजिए, ये सुमन नहीं है। मैडम, ये फोन तो सुमन का ही लग रहा है, और चूड़ियां भी। जला डाला, सुमन को जला डाला।
ये अंगूठी सुमन की, मैंने उसे शादी के दिन दी थी, जो पहन रखी थी उसने। ये सारी चीजें सुमन की है। संभालिए पापा को। और आप लोगों को शक है कि उसके पति अजिंक्य ने ये किया है? और कौन मारेगा उसे मैडम? मैडम मुझे तो लगता है कि अजिंक्य उसे कभी वापस लेना ही नहीं चाहता था। ये सारा नाटक उसने सुमन को मारने के लिए किया था। लेकिन क्यों? पैसों के लिए? क्या वो हर महीने जो पैसे देता था सुमन को, वो बचाना चाहता था वो? हाँ शायद। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। चलिए काका। मैम सिर्फ 15,000 रुपए हर महीने बचाने के लिए अजिंक्य उसकी बीवी को क्यों मारेगा? करने वाले ना 15,000 से भी कम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे, उस अजिंक्य को बुलाओ क्वेश्चनिंग के लिए। अरे झूठ बोल रहे हैं सबके सब। मॉर्ग में पड़ी वो जली हुई लाश सुमन की नहीं है, वो कोई और है। बस मुझे फंसाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। मैं तो खुद उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। उससे क्यों छुटकारा पाना चाहूंगा? हमारा तो डिवोर्स भी हो चुका था। हो सकता है इस डिवोर्स के चलते जो तुझे हर महीने 15,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही थी, उसके लिए। मैम मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ कि 15,000 रुपए के लिए किसी को मार दूंगा। लाखों रुपए कमाता है क्या महीने में, जो 15,000 मायने नहीं रखते तेरे लिए? नहीं मैम, मेरा मतलब था कि... तेरा क्या मतलब था ना, अच्छी तरह से समझ गए हम। एनीवे, फिलहाल के लिए तू जा सकता है, लेकिन शहर में ही रहना। तुझे वापस बुलाएंगे हम। मैम ये अजिंक्य मुझे थोड़ा डामाडोल लगता है। लगता तो है शिंदे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां हमें बॉडी मिली उस लोकेशन पे ना इसका फोन ट्रेस हुआ, ना किसी ने उसे वहां देखा। जी मैम। प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कुछ। जी मैम। एनीवे, तुम एक काम करो, ये पता लगाओ कि इसके पास पैसों के अलावा कोई और मोटिव है क्या। मैम ये भी तो कंफ्यूजन है। ये कह रहा है कि लाश सुमन की नहीं है, लेकिन उसके पिताजी कहते कि बॉडी सुमन की है। इसीलिए तो डीएनए एविडेंस बहुत जरूरी है शिंदे। डीएनए एविडेंस ना हो तो कुछ और है। हमें ऐसा कुछ सबूत चाहिए जो प्रूव कर सके कि ये बॉडी सुमन की है या नहीं। जी मैम। और सुनो, इस अजिंक्य पे भी नजर रखना। हाँ मैम, इस अजिंक्य के पास 2 मोबाइल फोन है और उसने हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर डिक्लेयर किया है। ये भाव देख के नहीं चल सकता क्या? बटन है क्या? क्या सॉरी 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 बोल दिया, हो गया? वाह, एक तरफ बीवी को वापस बुलाने का नाटक और दूसरी तरफ ये रोमांस। कौन है ये लड़की? मैम अजिंक्य के दूसरे नंबर के बारे में पता चलते ही हमने उस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। उससे पता चला इसका नाम नेहा है। मैम उससे ये भी पता चला है कि मर्डर के वक्त अजिंक्य के उस फोन की लोकेशन गोडाउन के पास ही थी। लगता है ज्यादा प्यार से पूछताछ की हमने उससे। अब अपने तरीके से पूछने का वक्त आ गया। पहले तूने अपनी बीवी को अपने पास वापस बुलाया और फिर उसकी जान ली, नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। और एक झूठ मत बोल, वैसे भी तेरा एक झूठ पकड़ा गया, समझा? उस दिन तू गोडाउन के आसपास ही था, है नहीं पता? अरे दूसरे फोन का क्या चक्कर है? हमने तेरे दूसरे फोन को गोडाउन के आसपास ही ट्रेस किया है। ये दूसरा नंबर क्यों और हमसे छुपा कर क्यों रखा? नेहा कौन है पता? नेहा कौन है? क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? कुछ नहीं साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरी इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान है ना? शिंदे से इतने झटके लगाओ कि अपनी दुकान में जाने से डरी है। नहीं मैं बताता हूँ। मैंने सुमन को फंसाने के लिए उससे झूठ बोला, मर्डर की प्लानिंग की, लेकिन मैंने सुमन को नहीं मारा। मैं नेहा से प्यार करने लगा था जब से मिला था तब से। अरे लीजिए मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, आपको बधाई हो। आपको कांग्रेचुलेशंस। लो बेटा एक और लो। बस अंकल। अभी अंकल नहीं, बाबा बोलना शुरू करो। ठीक ही तो कह रहे हैं, बस एक बार डाइवोर्स फाइनल हो जाए तो अगले दिन ही सगाई करा दें।
क्या बात अज्जू? नीच है, सबके सब नीच है। सुमन भी और उसके घर वाले भी। उल्टा नोटिस भेजा है हमें, एलिमिनी मांग रहे हैं। क्या? अरे भरपाई माँ, हर महीने। ये तो तुम्हारी आधी कमाई मांग रहे हैं। ऐसे लालची लोग मैंने आज तक नहीं देखे। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, अगर वो आधी कमाई ले जाएंगे तो हमारी नेहा का क्या होगा? नेहा के माँ बाप उसे जबरदस्ती ले गए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और चुप चुप कर मिलने लगे। हमें प्यार हो गया, लेकिन हमें पता था कि सुमन को पैसे देने के झंझट के चलते नेहा के माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। हमने सुमन के घर गया। मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। मैंने सोचा है कि हमें एक मौका और देना चाहिए। मान गई, पर लग नहीं रहा था। वो तो खुद ही आने तैयार है। एक बार हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं आके बात करता हूँ। बाय। सुमन लौटने के लिए तैयार थी। मैंने उसे मैसेज किया और गोडाउन पर आकर मिलने के लिए कहा। सेंड। मिला ना? डिलीवर हुआ मैसेज? डिलीवर भी हुआ और उसने पढ़ा भी। बस अब कल तक का वेट। मैं उसे गोडाउन के अंदर लेकर आऊंगा, फिर उसे मारकर उसकी बॉडी ठिकाने लगा देंगे। पर लेकिन कैसे? जला देंगे। तेरे जैसे रोमियो ना प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी की जान भी लेते हैं। नहीं किया मैम, वही तो कह रहा हूँ। मैंने उसका खून नहीं किया। कैसे माने कि इतनी प्लानिंग के बाद तूने इसका खून नहीं किया? मैं कसम खा के कहता हूँ मैम, मैंने उसे नहीं मारा। 12 बजे मिलने वाले थे, मैंने 5 बजे तक इंतजार भी किया, पर वो नहीं आई। वो कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, मगर उसका फोन अवेलेबल नहीं था। एक और झूठ? हाँ, और कितने झूठ बोलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं जो जो जानता था आपको सब बता दिया। मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि मैंने गलत काम किया। मैंने सुमन को फंसाने के लिए उससे झूठ बोला, मर्डर की प्लानिंग की। उसकी जो सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैंने सुमन को नहीं मारा। तेरी गर्लफ्रेंड भी ना यहाँ आ रही है, टीम गई उसे लेने के लिए। वो जो भी कहानी बताएगी ना, उससे हमें पता चल जाएगा तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। मैम, नेहा को इंटरोगेट कर लिया, उसका भी बिल्कुल वही कहना है। दोनों की कन्फेशंस मैच करता है। मैम, ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ प्लान का हिस्सा हो। उन्होंने पहले से ही सोचा हो कि बोलना क्या है। हो सकता है शायद, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि ये केस जितना सिंपल है ना, उतना ही केस उलझा हुआ, और हम क्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। जैसे? वही डीएनए। हम अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं कि वो बॉडी सुमन की है, और ये बात मुझे बार बार खा रही है। इसलिए हमें कोई ना कोई प्रूफ ऐसे ढूंढना पड़ेगा ताकि हम प्रूव कर सके एक बार फुल एंड फाइनल कि ये बॉडी सुमन की है या नहीं। एक काम करो, सर्च वारंट्स निकालो, दोनों घरों के, उसके मायके के, उसके ससुराल के। डीएनए एविडेंस ना से शायद कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे साबित हो कि ये बॉडी किसकी है। मैम, पता नहीं साहब, आप ये डीएनए बीएनए के पीछे क्यों पड़े हैं? हमने कहा ना कि हमारे पास सुमन के कोई डेंटल रिकॉर्ड नहीं है, और क्या चाहिए आपको? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को जो सब कुछ भी मालूम था, हमने सब कुछ सच बता दिया सर। और सर हम भी चाहते हैं कि सुमी का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या नाम लिया तुमने? सुमी। मेरा मतलब है सुमन। और तुम उसके? सर रिश्तेदार। अब तक किसी ने भी इस नाम से नहीं पुकारा था उसे। तुम उसके काफ़ी करीब थे। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। आप लेकिन ये अचानक से खामखा इतना हड़बड़ा क्यों रहे? क्या हुआ? सर एक्चुअली वो सुमी के घर वाले, मेरा मतलब है सुमन के घर वाले, इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि वो घर वापस आ गई है। सर बोझ थी वो उनके लिए, लेकिन जब अजिंक्या ने एलिमनी के पैसे देना शुरू किए तो मानो उन सबके रंग बदल गए। सर जैसे वो कोई बेटी ना हो, कोई
कोई नोट छापने की मशीन हो। सर सबके सब स्वार्थी और लालची हैं। ये तो बस मैं था जो उसका आखिर तक मतलब आखिर तक सपोर्ट करता गया। तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि सुमन प्रेग्नेंट थी? हमें लगा ये जानकारी जरूरी नहीं, इसलिए हमने। क्या जरूरी है क्या नहीं ना, उसका फैसला तू हमें करने दे। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। क्या वो आखिर तक प्रेग्नेंट थी? मेरा मतलब है जब वो अपने पति के पास लौट रही थी, क्या तब भी प्रेग्नेंट थी वो? शिंदे लगता है ये जवाब नहीं देने वाला है। सबको ना अंदर कर दो, इंफॉर्मेशन छुपाने की जरूरत है। नहीं मैडम, वो प्रेग्नेंट थी। जब वो गई तब भी। लेकिन मैम, हम अभी तक सच में यही मान के चल रहे थे कि जो डेड बॉडी मिली तो प्रेग्नेंट औरत की। प्रेग्नेंट नहीं थी ये हमें नहीं पता, किसी ने हमें बताया ही नहीं। क्या आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी हमारे पास है वो सुमन की नहीं। और शायद सुमन कहीं है, होपफुली जिंदा। वो सुमन ही है। अरे वाह, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो लाश आप ही की बेटी की है। क्यों? क्योंकि सहन नहीं होता मैडम कि ये मान लेना कि सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने मन को समझाना, शौक मनाना और दोबारा ये उम्मीद करना कि सुमन अब जिंदा है। अगर मेरी बेटी जिंदा है तो उसे लेके आइए मैडम, उसे लेके आइए। बस संभालिए। मैम, मुझे पूरी फैमिली डाउटफुल लग रही है। सब मिले हुए हैं। हो सकता है कि सुमन अजिंक्य के बाद फिर से जाने के लिए राजी हो गए, इसलिए वो नाराज होकर उसे मार दिया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी फैमिली में से किसी ने उसे मारा है तो फिर सुमन की लाश क्यों नहीं गोडाउन में रख दिया जग्गर को फंसाने के लिए? इस दूसरी बॉडी की क्या जरूरत है? समथिंग डजंट ऐड अप। राइट मैम। एनीवे, एक ही तरीका है हमारे पास, पूरी फैमिली पे नजर रखो, स्पेशली उस कंदर पे और रानी पे, सुमन के पिता पे। जी मैम। और ये याद रखो कि अब हमारे पास 2 केसेस, सुमन के गुमशुदा होने का केस और गोदाम में मिले अनजान डेड बॉडी का केस। ज़्यादा फोकस उस पर करो और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करा कि किसी ने कोई मिसिंग गर्ल का केस दर्ज किया है क्या, इमीडिएटली। मैम, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। लाश इस रोहिणी आप्टे की। इसके माँ बाप ने इसे आइडेंटिफाई किया डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से। केस ओशीवाला के इंस्पेक्टर सिंह के अंडर है। लेकिन हमारा केस वहीं का वहीं है। हमें अभी तक नहीं पता कि सुमन के साथ क्या हुआ और इस लड़की को किसने जलाकर मार दिया। सो गेट बैक टू आवर केस। मैम। शिंदे, तुम्हें कुछ दिख रहा है? मैम, इन दोनों के बोन स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी है। एग्जैक्टली। 2 लड़कियां इतनी सिमिलर। सुमन के परिवार पर सर्विलेंस है ना? जी मैम। उसे जारी रखो। मुझे इसके परिवार के सारे डिटेल्स चाहिए, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, सब कुछ, उनके बैंक रिकॉर्ड्स, उनके फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ, इमीडिएटली। जी मैम। ये पवन और ज्योति के रिकॉर्ड्स तो मुझे क्लियर लग रहे हैं सारे। मैम, ये कॉल रिकॉर्ड्स देखिए। 1 2 3 4 5 सारे के सारे अनरजिस्टर्ड नंबर, और ये सारे कॉल सुमन के गायब होने के बाद किए गए हैं। कमाल की बात यह है कि ये नंबर्स एक कॉल के बाद डीएक्टिवेट हो गए। मैम, इसके बाद इसके बैंक रिकॉर्ड्स देखिए। सुमन के गायब होने के कुछ दिन पहले से यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन
1 लाख रुपए का? एक सेकंड, कौन सी तारीख पे है? 3 जून। ये 3 जून 1 लाख रुपए सीधा दामोदर राणे के अकाउंट में, जिसके अकाउंट में कभी 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं हुआ। अचानक से उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट, वो भी कैश, ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बेटी गायब हो। बुलाओ उसे जरा, पूछताछ करनी पड़ेगी। मैडम आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? मैडम आपने जो जानना था सब कुछ तो बता चुका हूँ मैं, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? ये जानने के लिए कि तेरे बेटी की गायब होने में और तेरे अचानक अमीर होने में क्या कनेक्शन है? बोल। क्या बात कर रही हैं आप लोग? मैं अमीर कहाँ हूँ? तो ये क्या है? ये 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में कहाँ से आए? मैडम एक तो मेरी बेटी गायब हुई है, ऊपर से आप उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं मुझसे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, किसी ने लोन दिया होगा। लोन? किसने दिया? कैसा लोन? किस पर्पस से लिया तूने लोन? बोल। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या किसी ने गिफ्ट दिया होगा? लोन है या गिफ्ट? गिफ्ट होगा साहब, गिफ्ट। 1 लाख का गिफ्ट? तुझ पे कौन इतना मेहरबान हो गया कि तुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया? कोई रिश्तेदार, कोई चाहने वाला? बोल। नहीं याद आ रहा? नहीं मैडम। शिंदे याद दिलाओ जरा से। एक बार डंडा ला। मैं रुकिए मैडम, रुकिए मैं बताता हूँ। बोल जल्दी। मैडम आप? तू जिसे ढूंढ रहा है ना वो अंदर ही है, घबरा मत। चल। तुम सच बोलना शुरू करो या हम शुरू करें? अगले दिन मैं अजिंक्य के पास लौटने वाली थी। मैं इस रात को पैकिंग कर रही थी। मैं जानता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अजिंक्या के पीछे गया और मुझे ये पता चला। डिलीवर हुआ ना उसे मैसेज? डिलीवर भी है और उसे पढ़ा भी। बस कल तक का वेट, मैं उसे गोडाउन के अंदर लेके आऊँगा, तुम अंदर ही रहना। उसे मारकर उसकी बॉडी कहीं ठिकाने लगा देंगे। इस विश्वासघात की कीमत तुम्हें नहीं, उस अजिंक्या को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने और चंदन ने प्लान बनाया कि हम लाश को ढूंढेंगे, उसे जला देंगे और गोडाउन में मेरी जगह हम उस जली हुई लाश को रख देंगे। तो वो इतनी जली हुई होगी कि डीएनए से भी उसकी पहचान करना नामुमकिन होता है। और उस लाश के पास मेरा मंगलसूत्र, मोबाइल बाहर रख देंगे ताकि हम उस अजिंक्या को उसके जाल में फंसा सकें। फिर चंदन मुझे मीरा रोड में एक घर में ले गया और उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का हमेशा ख्याल रखेगा। तो तुम लोगों ने जिस बॉडी को चला, वो लड़की पहले से मरी हुई थी। तुम लोगों ने एक लाश को जला, राइट? सच तू बताएगा कि मैं बताऊं? क्या सच मैडम? अच्छा शिंदे, उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाओ जिसने हार किया था उस लड़की को मारने के लिए। जी मैम। मैडम वो मैं अजिंक्या को पूरी तरह फंसाना चाहता था। उसके बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था मैं। इसलिए मैंने काफी हद तक सुमन से मिलती जुलती लड़की को, रोहिणी आप्टे को ढूंढ निकाला और उसे मारने की सुपारी दी। इसलिए मैंने काका को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो यही बोले कि
कि लाश उनकी बेटी सुमन की है, लेकिन मैंने सब जो कुछ भी किया ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया सुमी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बस करो ये नाता, सब कुछ तुमने सिर्फ खुद के लिए किया है, नहीं सुमन, मेरे लिए नहीं। तुम और संख्या में कोई फर्क नहीं है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। हो गई ना तुम्हारी लव स्टोरी कंप्लीट? और अगर अभी भी बाकी है तो बाकी की स्टोरी जेल में बैठ के लिखना। हो सकता है किसी दिन कोई उस पर फिल्म बना ले। ले जाओ इसे। आपा, मुझे पढ़ना है, MBA करना है। इंजीनियरिंग तक सब खत्म। अब तुम्हारा शादी फिक्स किया। वो गोविंद राजन का बेटा यूएस से आता तुम्हारे लिए, उससे शादी फिक्स किया मैं। आपा, मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ना है। अरे करने दो ना MBA उसको। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, और MBA करने से प्रोस्पेक्टिव अच्छा हो जाएगा। ये तो गोविंद राजन का बेटा बैठा रहेगा इसके लिए। इनफ पापा, मुझे आपका ये गोविंद राजन का कोई स्टोरी नहीं सुनना है। आई एम फेड अप। मेरा MBA नहीं हुआ ना तो तो तुम क्या करेगा? तो आई विल किल माई सेल्फ। आयो, क्या बोल रहे हो? करने दीजिए ना MBA। अच्छा, तुम किधर से करेगी MBA? बताती हूँ, इसमें सही रहेगा। What nonsense? पूना? तो व्हाट्स रॉन्ग विद पूना? अपने यहाँ चेन्नई में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढो ना, इतना दूर पूना क्यों जाने का? अपा, लोग ऑस्ट्रेलिया, US जाते हैं, आपको मेरा पूना जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर देखो वहाँ कोई क्राइसिस हो गया, इशू हो गया, तुम कैसे मैनेज करेगा? वो भी अकेले है। अपा, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। पूना इज अ सिटी, जंगल नहीं है। बेटा, तो सब अच्छे से मैनेज कर लेगी ना? हाँ माँ, जैसे सब लोग मैनेज करते हैं मैं भी मैनेज कर लूंगी। मैंने सब देख लिया है। पर तुम उधर रहेगा किधर? PG। किसका फोन था? किसी का नहीं, फ्रेंड थी। अब तो खुश है ना तू? हो गया एडमिशन तेरा। आई एम सो हैप्पी अम्मा। वो सब तो ठीक, अब रहने का किधर कुछ सोचा? 3-4 ब्रोकर से बात हुई है, लेकिन सब जगह फुल चल रहा है। वो एडमिशन सीजन है ना, इसलिए। अरे तुझे इधर के ब्रोकर का नंबर किधर से मिला? अम्मा, ऑनलाइन, और कहाँ से? अरे हाँ। हेलो, हाँ PG, हाँ PG अकोमोडेशन। कहाँ? गोखले मार्ग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम पहुँचते हैं। ओके। अम्मा, ब्रोकर का फोन था, एक PG अकोमोडेशन मिला है, ओनली फॉर गर्ल्स। चलो अच्छा हो गया। अब ठीक है, चलो होटल से लगेज लेने का है। चलो चलो। देखो, यहाँ जो कुछ होगा वो नियम से होगा। टाइम पर कॉलेज जाने का, हाँ, और टाइम पर वापस आने का। देर रात तक इधर उधर नको। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम से घर पर आ जाएगी। जो डिपॉजिट दिया वो लीज खत्म होने के बाद मिलेगा, पहले नहीं। एडवांस दिया वो बीच में कैंसिल नहीं होगा। जो कागज पत्री तैयार किया, फाइनल किया 2 साल का लीज, समझ ले। ये मेरी बहू और वो मेरा बेटा। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी, इस रूम में 2 लड़की और रहते हैं, वीना और बिनी। अभी कॉलेज में गए हैं। मेरी बेटी वेजिटेरियन है और ये पंजाबी लोग तो मांस मच्छी खाते हैं। अबे नया मुसीबत, पंजाबी और मटन चिकन कैसे चलेगा सब ये? नहीं, वो फिक्र मत करो। यहाँ मटन चिकन कुछ नहीं बनता है, हम वेजिटेरियन हैं। यहाँ हम जो बनाते हैं ना वही खाते हैं, आप फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना और झगड़ा मत करना। पापा, अपना ख्याल रखने का है, हाँ?
जा तू। हेलो, मैं पहुंच गई। ओए, कौन है तू? और इस रूम में क्या कर रही है? हाय, आई एम मालिनी रघुराम। तुम्हारी नई रूममेट। वो सब तो ठीक है, पर इस कबर्ड को किससे पूछकर हाथ लगाया? और ये जो तेरा बोरिया बिस्तर है, किससे पूछ के रखा? यार बिनी, जस्ट टेक अ चिल पिल। देख, तू जो भी है, एक बात ध्यान से सुन ले। ये ऊपर वाला पोर्शन मेरा है और नीचे वाला इसका, और वो कबर्ड लॉक रहता है। अब तू देख ले तुझे अपने कपड़े कहाँ रखने हैं, चाहे तो सूटकेस में ही पड़े रहने दे। और हाँ, ये जो तेरे देवी देवता है ना, अपनी साइड में रखना। इस रूम में 2 बेड है, तो हमारी बेड की तरफ देखना भी मत। जो मिला है ना, वहीं पे रहना। समझी या मलयालम में समझाऊं? मैं तमिल हूँ, मलयालम नहीं। तू जो भी है, बात तेरे पल्ले पड़ी कि नहीं? गुड। अब ये नई आई है, अब शांति के साथ रहने का। हाँ, क्यों ताई, इसका नाम शांति है क्या? चुप, मस्करी बंद, चुपचाप खाना खा लो। सुनो बेटा, बेडरूम का मेन नल बंद रखने का। म्यूनिसिपैलिटी का पानी सुबह 5 बजे आता है, रात में नल बंद रखा करो। हाँ ताई, मेरा हो गया। अरे क्या हो गया? सब तो ऐसा ही है खाना थाली में। आज मन नहीं है ताई। मेरा भी हो गया। अरे ये दोनों लड़की रोज रोज खाना वेस्ट करते हैं, ये क्या तरीका है? ये अभी का जनरेशन भी ना खाने का कदर, ना पैसे का, ना इज्जत, एकदम जंगली। थैंक यू। आगे लाइफ में क्या करने का सोचा है तुमने? जी, मैनेजमेंट। गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी आना। ये क्या है ना, हमें वो घास फूस बिल्कुल पसंद नहीं। एक्चुअली वी आर प्योरली नॉन वेजिटेरियन। बट दिस इज रॉन्ग। ताई को बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं भी नॉन वेज नहीं खाती हूँ। ओहो, वेरी गुड। अब एक और ना वेरी गुड वाला काम कर, अपनी ये चोच ना बंद रख। अब बुढ़े बुढ़िया को जाके चुगली की ना, तो तेरी मैं बैंड बजा दूँ। गॉट इट? गॉट इट? ये गलत है। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगी क्या गलत? सीधी खड़ी रहो। क्या बात है बच्चों, सब ठीक?
हाँ सर। ताई मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। अरे ऐसी क्या है दोनों लड़कियां? डिनर के लिए ना बोलती तो मैं इतना खाना नहीं बनाती। और आज मैंने भी राजमा बनाया था स्पेशली उनके लिए। सच में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, ऑल फाइन। अरे जल्दी आना। हाँ बैठ ना, बैठ बैठ। अरे बैठ। ये मस्ती मजाक ना दोस्तों के बीच में चलता ही रहता है। तू अपना गुस्सा थूक दे और देख हम क्या मस्त आइटम लाए हैं, टेस्टी आइटम। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती। हाँ तो किसने कहा कि ये नॉनवेज है? हम वेज ही लेकर आए हैं। सब कुछ तेरे ही सोच कर लेकर आए थे। देख ना, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर और दाल फ्राई। पर ताई को तो बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, शी डज नॉट लाइक। अरे ताई को तो तू छोड़, ताई तो सटी आ गई है। तू ये ट्राई करके देख, बहुत यमी फूड है। और अगर तूने नहीं खाया ना तो हम दोनों को लगेगा कि तूने हमें माफ नहीं किया। राइट भी ना? करेक्ट। हाँ थोड़ा सा खा। कैसा लगा तुझे मलाई कोफ्ता पंजाबी स्टाइल में? इसमें चिकन नहीं है, मटन है। मटन मलाई कोफ्ता। क्या हो गया मैडम? वो एक दूसरा पीजी दिलाओ ना प्लीज। अरे ऐसे घड़ी घड़ी नहीं मिलते यहाँ पे पीजी। और चितले सबको क्या बोलेगा? अपना तो एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अरे वो नहीं मानेंगे मैडम। मैडम क्या प्रॉब्लम क्या है आपको उधर पे? वो रूम बहुत छोटा है। देखिए मैडम, यहाँ पे तो ऐसे रूम मिलेगी मैडम। अभी आपके लिए नया रूम देखने का तो फिर माँ बाप को आपके चेन्नई से बुलाना पड़ेगा, फिर नया रूम देखने का। मैडम देखो, अभी फिलहाल तुम इधर ही एडजस्ट कर लो। आपको बूढ़ा बूढ़ी कुछ तकलीफ दे रहे क्या? मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, नो थैंक्स। तो ठीक है मैडम, आप जरा एडजस्ट कीजिएगा, कुछ लगेगा तो मुझे बोलो। ओके थैंक यू। हेलो, तबीयत ठीक तुम्हारा? आर यू फाइन? हाँ अपा, आई एम ओके फाइन। पर बेटा तुम्हारा साउंड फाइन नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं उधर आऊँ पुनः? नहीं अपा, आई एम ओके। अच्छा अपा, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, बाद में कॉल करती हूँ। अम्मा से शाम को बात करूँगी। ओके। बच्चे जिद करते हैं, माता पिता मान जाते हैं। यूं कहिए कि ये पेरेंट्स का सौभाग्य होगा कि बच्चों की जिद किसी जायज़ चीज़ के लिए हो, नाजायज़ नहीं। मालिनी इंजीनियरिंग करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, MBA करना चाहती थी, और किसी भी लिहाज से उसका ऐसा चाहना गलत नहीं था। तो फिर क्या कारण था कि मालिनी के माता पिता, खासकर उसके पिता, इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, मानो निरंतर उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो। क्या मालिनी का चेन्नई से दूर जाना, एक अनजान शहर में पढ़ना इसकी वजह थी, या फिर मालिनी का पुणे में पढ़ने के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह उसके पिता को डरा रहा था? कहीं वो मालिनी के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर परेशान तो नहीं थे? साहब, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। ये लड़की तेरे घर में मरी है और तू नहीं जानता ये कौन है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पीजी हूँ। सुबह घर से कॉलेज के लिए निकला था, चाबी डोरमैट के नीचे छोड़ दी थी मेड के लिए। और किसको मालूम है मैट के नीचे चाबी रहती है तेरे घर की? साहब सिर्फ मैं और मेरी मेड। तेरी मेड का नंबर दे, चल। नहीं साहब, मैंने इस लड़की को इधर कभी नहीं देखा। सुबह काम पे कितने बजे आई तू? 9 बजे। आज भैया घर पे ही थे, मैं अपना काम करके निकल गई। सर, किसी अप्पा का फोन है। ले लो। हेलो, पुणे से सब इंस्पेक्टर विकास शिंदे बोल रहा हूँ। आप कौन?
रघुराम, क्या आप मालिनी के पिता हो? बुलाओ उसे। देखिए, आप तुरंत पुणे चले आइए। आपके बेटी के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। शिंदे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लड़की के हाथ में ब्लेड है, दिखता ऐसा है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन ये हत्या भी हो सकती है। सर, ये लड़का, उसकी बातों से वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहता है उसने कभी उस लड़के को देखा नहीं, जानता नहीं, तो ये यहाँ आके कैसे मरी? सर, ये उस लड़की का फ़ोन है। एक ही नंबर से इस मोबाइल पर कई बार फ़ोन आया भी है और किया भी गया है। अभी स्विच ऑफ है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और वो लड़का उस वक्त कॉलेज गया था या नहीं, ये कंफर्म करो। ओके सर। सर, मैंने पता किया है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शरद मोरे कॉलेज में ही था। पर घटना के समय लड़का लड़की के साथ था या नहीं, इससे कुछ क्लियर नहीं होता। लड़की के पेरेंट्स? सर, उन्होंने चेन्नई से फ्लाइट पकड़ ली है, बस पहुंचते ही होंगे। कल ही फोन आया था उसका। 1 लाख? बेटा, इतना सारा पैसा क्यों चाहिए तुमको? एक कोर्स के लिए अपा, मैनेजमेंट प्रोग्राम में है। अच्छा बेटा, मैं करता, पर बेटा अमाउंट बहुत बड़ा है, तो अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और आज ही मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था पैसा। और अच्छा, वो लड़का शरद मोरे, आप जानते हैं उसे? कौन? ये है शरद मोरे। नहीं साहब, नहीं जानता इसको, और ना ही हमारा बेटी ने कभी बोला इसके बारे में। फिलहाल तो ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अच्छा, मालिनी का ऐसा कोई इशू था कि वो आत्महत्या करे? हमारा बेटी ऐसा नहीं था साहब, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। बड़ा हिम्मत वाला था वो। देखो ना, इतना हिम्मत वाला था कि चेन्नई से पूना आ गया यहाँ रहने के लिए। वो तो यहाँ मैं पीजी रख के गया था उसको। पीजी? जी, यही गोखले रोड पे, वो चितले के घर पे है। क्या मालूम इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, पर इस रूम के लड़के लोगों के साथ हमेशा झिकझिक होती थी। क्या इसको सबक सिखाना पड़ेगा? और तंग आके उस लड़की ने आत्महत्या कर ली? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था सर। देखो, कायदे से उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में तुम दोनों को हवालात में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस वारदात के बारे में और भी कुछ चीज़ों का पता लगाना है, इसलिए जब तक तहकीकात जारी है तुम दोनों ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। ओके सर। सर, ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, लड़की की मौत ज़्यादा खून बहने से हुई है। इसका मतलब लड़की ने खुद अपने हाथों से कलाई काटी है, क्योंकि दूसरे कोई उंगलियों के निशान नहीं है बॉडी पे। शिंदे, यहाँ भी कोई खास सुराग नहीं मिला। मालिनी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स ही इस गुत्थी की इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो जल्द से जल्द निकलवाओ। सर, वो मोबाइल जिस पर मालिनी ने कई बार फोन किया भी है और जिससे मालिनी को कई बार फोन आया भी है, वो इनके नाम का है। सब मी दिवाकर मोरे। सर, वो नंबर औरंगाबाद का है और ये भी औरंगाबाद से ही है। सर, मैंने वो मोबाइल अपने बेटे को यूज करने के लिए दिया था, वो यहीं पूना में ही है। क्या नाम है उसका? शरद मोरे, पढ़ता है, स्टूडेंट है सर। साहब, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। झूठ बोला हमसे? सॉरी सर, मैं जानता था मालिनी को सर, लेकिन सर उसने सुसाइड मेरी वजह से नहीं किया। हम तो बस फ्रेंड बुक में मिले थे, वो चेन्नई में रहती थी तब। अब इधर बिल्कुल मन नहीं लगता, कुछ भी करके पुणे आना है मुझे। व्हाट होम? कैसे आऊँ? आई हैव अ प्लान। क्या प्लान?
इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं MBA करने उधर आ जाती हूँ। पर इतनी दूर? अरे तुम नहीं चाहते मैं उधर आऊँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस तो मैं आ रही हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ। और वैसे भी पापा मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैरिज को। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। फिर मुझे उनके वाले लड़के से शादी नहीं करनी है। मुझे तो आके बताऊंगी। हेलो, मैं पहुंच गई। अच्छा, अभी अभी PG में आई हूँ। पापा अम्मा भी चेन्नई वापस चले गए। अच्छा सुनो, मिलने आऊँ अभी? अरे नहीं, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। एक काम करते हैं, कल नहीं कल नहीं, इस वीकेंड पे मिलते हैं। ओके, एनीवेज आई एम सो हैप्पी। जल्दी मिलना। हाँ शरद, तुम दिया ना सरप्राइज? कैसा लगा? हाँ, अच्छा। थैंक यू। वेलकम। अच्छा मालिनी, क्या है कि सोसाइटी में बैचलर्स अलाउड नहीं है। मिलना होगा तो मैं खुद आ जाया करूँगा। डोंट वरी शरद, अब नहीं आऊँगी। और वैसे भी अब हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। उसके बाद PG में नहीं रहूँगी। हाँ, PG में उसके साथ 2 लड़कियाँ और रहती थी। सर वो बहुत परेशान करती थी उसको। ए आंटी उठ चल। क्या हुआ? जाके बाथरूम में बैठ। बाथरूम में क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और हम दोनों को टाइम पास करना है। चलो उठ अब। डब्बो तेरे सामने टाइम पास करेंगे क्या? ये सब क्या है? चुप कर। तुम लोग जल्दी जल्दी निपटाओ, मैं बाहर नजर रखती हूँ। उठ यहाँ से। अरे उठ ना। हट ना। बुढ़े और बुढ़ी को कुछ बताया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, ये बात याद रखना। उसके पीछे में काफी टेंशन चल रही थी, उसने बताया था। और अचानक एक रात मालिनी मेरे फ्लैट पे पहुंच गई। शरद, क्या हुआ मालिनी? शरद प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ मालिनी? इतनी डरी हुई क्यों? वो क्या हुआ? मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज तुम कुछ करो। अरे तुम चेन्नई फोन करो ना, अपने पेरेंट्स को बताओ। नहीं शरद, अपा को अगर फोन कर दिया ना तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। प्लीज तुम कुछ करो। देख, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और माइंड मत करना, बट ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार। तुझे केयरफुल रहना चाहिए था ना। अब किसी ने तेरा न्यूड वीडियो क्यों निकाला मुझे क्या पता। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तेरा कोई चक्कर हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इस मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है। नेट पे लड़की को पटाया और जब वो खुद चली आई, तकलीफ में थी, तब उसे छोड़ दिया। शरद प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। यार अभी मैं क्या करूं? शरद तुम कुछ तो करो। तुम जाओ यहाँ से, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेटर होगा तुम अपने पापा को ही फोन करो। शरद मैंने अपा को फोन किया है, अब पता नहीं अपा पैसे डालेंगे नहीं। देखो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम जाते वक्त दरवाजा खींच देना। पर शरद, तेरा वो दूसरा सिम कार्ड कहाँ है जिससे उसके साथ बात करता था तू? तोड़ दिया क्यों? घर में उसकी डेड बॉडी देख के मैं बहुत घबरा गया था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या।
घबराहट में सिम तोड़ दिया अपने। डुअल सिम कार्ड वाला मोबाइल है ना तेरा? जी सर। बहुत शाना बनता है तू। लड़की के बारे में और क्या क्या जानता है? और वो ब्लैकमेलर, उसका कोई नाम वाम बताया मालिनी ने? नाम तो नहीं बताया था उसका। शिंदे, लगता है किसी ने उसका वीडियो निकाल कर उसे ब्लैकमेल किया है। और सर वो पेंगेस्ट वाली लड़कियां, उनके भी रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, ये सब करती थी तुम यहाँ आके? वो वीडियो क्लिप कहाँ है इसमें? कौन सा वीडियो सर? मैडम के तो झापड़ पड़ेंगे ना, अपने आप निकल आएगा सब। कहाँ है वीडियो क्लिप? सर, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। कितनी बार बोला तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने का? इधर देख, इसको देख, इसको संस्कार कहते हैं। जितने छोटे कपड़े उतनी छोटी अकल। हम तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। गिफ्ट? ये लो, पहन के दिखा। ये सब मैं नहीं पहनती। तू क्या, तेरा तो बाप भी पहनेगा। उतार भी ना इसके। चुपचाप ना, बड़ा भिजवा। हंसेगी हम पर। शिंदे, घर में सबके मोबाइल चेक करने पड़ेंगे। ओके सर। सर बात क्या है? पता चलेगा। तुम्हारा मोबाइल दिखाओ। क्यों? दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा मेरा मोबाइल। क्यों? क्या है इसमें? क्या छुपा रहे हो? इट्स प्राइवेट एंड पर्सनल। कैसा प्राइवेट? थाने चलो, सब प्राइवेट निकालता हूँ। शिंदे, गया याला, चल। अरे दिखाता हूँ। सिर्फ आप ही देखना। सर, वीरेन का वाइफ का वीडियो है। सर, घर वालों के किसी के मोबाइल में वो वीडियो नहीं मिला, फिर वो वीडियो निकाला किसने? एक काम करो, मालिनी और शरद के हैंडसेट चेक करो। ओके। पुलिस के सामने अब एक ही अजीब बात मसले के हल का रास्ता रोक रही थी। मालिनी ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था। पुलिस को तस्वीरें तो मिली थी, लेकिन वीडियो क्लिप नहीं। कहाँ है वो वीडियो क्लिप? किसने बनाया था और क्या है उस वीडियो क्लिप में? सर, मैंने शरद और मालिनी दोनों के मोबाइल चेक किए, कोई वीडियो नहीं मिला। अजीब केस है ये शिंदे। यहाँ एक नहीं, बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं। सर, मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है। इस लड़के के चक्कर में मालिनी यहाँ तक आई, पूना में। शायद लड़के ने इस्तेमाल किया होगा, उसका वीडियो भी निकाला होगा, बाद में डंप कर दिया होगा। लड़की टेंशन में आई और उसने जान दे दी। या फिर वो लड़कियाँ बहुत हैरास किया उन्होंने उसे, या फिर वो वीडियो बनाने वाला लड़का। मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। शिंदे, और एक जगह है जो हमने अब तक नहीं देखी। कौन सी जगह सर? किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी सर। क्लास अटेंड करना, फिर लाइब्रेरी। उसके तो फ्रेंड्स भी नहीं थे यहाँ। हाँ, एक लड़का आता था उससे मिलने गेट पे। सर, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। सर, ये देखिए, ये 15 तारीख की फुटेज है। और ये देखिए सर, ये 16 तारीख की फुटेज है। 16 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था। और सर, ये देखिए, 17 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था। मतलब जिस दिन लड़की ने आत्महत्या की थी, इस लड़के का फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, यहीं का लोकल ही होगा। ओके सर।
सर, मालिनी को कॉलेज कैंपस में मिलने वाले उस लड़के का पता चल गया है। राधेश्याम शिर्के नाम है उसका। अपने ही एरिया में नवीपेट में उसका कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान है, डीजी कंप्यूटर के नाम से। पर ये तो बंद है। ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान कब से बंद है? साहब वो परसों से बंद है। 17 सितंबर लड़की मरी, उसको खबर हुई तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अलर्ट जारी करो उसका, सब थाने सब नाके। ओके सर। ए बारे ए रुक रुक ए सर मैंने कुछ नहीं किया सर लेके जाइए इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया था। तू दोस्त था उसका? नहीं साहब। तो उसे मिलने कॉलेज के गेट पे क्यों गया था? मैं नहीं गया था साहब। बोल। हमारे पास वहां का सीसीटीवी फुटेज है, मालिनी के साथ वाला। साहब मेरी दुकान में एक लैपटॉप आया था रिपेयर के लिए। हाँ मेरे को फॉर्मेट करने बोला बस। अरे देवा, ये क्या है? साहब फिर एक दिन वो लड़की खुद मेरी दुकान पे आई। फिर मैंने 2-3 दिन उसका पीछा किया साहब, और मुझे पता चला कि वो दामले इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। ए सुन, ये तू ही है ना? ये वीडियो तेरे को चाहिए तो 1 लाख रुपया लेके आना इधर। कितना? साहब मैं 3 दिन रोज मिला उससे। हुआ क्या 1 लाख का इंतजाम? देख मेरे को शाम तक 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो करूँ क्या तेरा वीडियो मैं वायरल? नहीं। फिर एक रोज मेरे को मालूम पड़ा कि लड़की मर गई। मैं डर गया था, मैं दुकान बंद करके भाग गया साहब। इसका मोबाइल देना। ये वीडियो क्लिप जिसमें मिली वो लैपटॉप किसका था? साहब वो वीरेन कहाँ है? जी ऊपर कमरे में। वीरेन चितड़े जी। लैपटॉप तूने दिया था रिपेयरिंग के लिए डीजी कंप्यूटर में? हाँ दिया था। ले जाओ इसको गाड़ी में। मतलब क्या हुआ क्या? लेकिन बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ तो। तुझे मालूम नहीं क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ? ये तेरी हरकत है, अब तू हमें बताएगा कि हम तुझे बताएं। बोल। लेकिन ये वीडियो तो मैंने नहीं निकाला। ये वीडियो उस लैपटॉप में मिला है जो लैपटॉप तूने इसके पास रिपेयरिंग के लिए दिया था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने लैपटॉप दिया था इसे रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो मेरा नहीं था। फिर किसका था? किसका था? अरे वीरेन, वो मेरा मोबाइल देखा तुमने?
उम्र देखो अपनी, शर्म करो। पोती की उम्र की थी वो लड़की, तूने मार डाला उससे। हर इंसान की खुद की एक प्राइवेट स्पेस होती है, उसमें दखल दी तूने। अपराध नहीं किया, पाप किया है, पाप। शेम ऑन यू। रास्ते अगर कठिन हो तो उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन रास्ते अगर कहीं जाकर खत्म हो जाएं तो इंसान क्या करे। मालिनी के लिए चेन्नई लौटना कोई विकल्प नहीं था। पुणे वो किसी बड़े लक्ष्य को साथ कर आई थी। आज पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे सामने खुली है। हम जहां चाहें वहां जाकर पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि हर बात हम साफ और स्पष्ट रखें। जहां रहें उत्साह से रहें, पर सतर्क रहें, और कोई भी प्रॉब्लम या चुनौती आने पर अपने पेरेंट्स या बड़ों का सहारा और सुझाव जरूर लें। और आखिर में, जिंदगी से कभी मायूस ना हो। ऐसी कोई चुनौती, कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अगर सब्र, साहस और अक्ल कायम रहे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।